हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब वक्त हो गया है विशेष बुलेटिन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे तूफान अम्फान के खतरे को लेकर एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में तूफान के खतरे पर चर्चा की जाएगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले मौसम विभाग ने तूफान अम्फान को सुपर साइक्लोन करार दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अम्फान सुबह 11:30 बजे से सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। सुपर साइक्लोन में बदलने का मतलब यह हुआ कि अब इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई है। इससे प्रभावित होने वाले इलाकों का विस्तार बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक कोरोना के कुल 96,159 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है। एक छोटा सा करेक्शन, 76,169 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,242 नए सामने आए हैं मामले और 157 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इलाज के बाद अब तक 36,824 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य में अब तक 33,053 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 1,198 लोगों की जान गई है। करीब 2 महीने से ठप पड़े देश को खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सी चीजों को खोलने की छूट दी गई है। इनमें दुकानें भी हैं तो दफ्तर भी हैं। शर्तों के साथ बाजार और दुकानें खुलेंगी। दुकानों का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। एक बार में 5 से ज्यादा ग्राहक दुकान में नहीं जा सकेंगे। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। सैलून खोलने का फैसला राज्य सरकारें लेंगी। कम कर्मचारियों के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खोले गए हैं। निर्माण कार्यों को भी इजाजत मिली है। विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। लॉकडाउन 4 में रियायत की घोषणा के बाद दिल्ली समेत तमाम राज्यों में दुकानें, बाजार और दफ्तर खुलने लगे हैं। लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ पहुंचने लगे हैं। दिल्ली के ग्रीन पार्क में दुकानें खुल गई हैं और लोग खरीदारी करने भी पहुंच रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में भी दुकानें खुल गई हैं। उधर कर्नाटक के हुबली में दुकानों के साथ साथ सैलून्स भी खोल दिए गए हैं। हालांकि सैलून में कम ही लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली से नोएडा बिना पास वालों की एंट्री नहीं हो पाई है आज। इसकी वजह से डीएनडी पर लंबा जाम देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ में प्रशासन के इंतजामों की पोल खुल गई। ट्रेन पकड़ने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर पहुंच गए। गाजियाबाद के घंटाघर में रामलीला मैदान में प्रवासी मजदूरों की भीड़ लगी है। ये मजदूर ट्रेन पकड़ने पहुंचे हैं। गाजियाबाद से आज 6 श्रमिक ट्रेन जाएंगी। इनमें से 3 बिहार के मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल और पटना, जबकि 3 यूपी के गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी जाएंगी। करीब 7,000 श्रमिक इसमें जाएंगे। मेरठ में भी रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों मजदूर पहुंचे। गुजरात के अहमदाबाद में घर जाने की मांग को लेकर प्रवासी मजदूरों ने बवाल किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मजदूर यहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे, लेकिन काम बंद होने के बाद वो घर जाने की मांग कर रहे थे। आज भीड़ जुटने लगी। उसके बाद मजदूरों ने पुलिस पर पथराव शुरू किया। इसके बाद अब अहमदाबाद पुलिस एक्शन में आ गई है। मजदूरों पर लाठीचार्ज किया गया है। भागकर छुपे मजदूरों को ढूंढकर निकाला जा रहा है।